रुक्मिणी प्रकाशन का स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट चल रहा है, जिसमें आज हमारा 114 यानी 114 होगा हमारा। तो जिसमें 20 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न ही है, तो इसको ध्यान से थोड़ा करना है। और ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था। किस व्यक्ति को जो है ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड जान लीजिए दूध से संबंधित है, और इसके वास्तुकार के रूप में जो है ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पेगोडा कहा जाता था। ब्लैक पेगोडा बहुत पूछता है। यह होगा हमारा ऑप्शन बी सूर्य मंदिर, कोणार्क में है। सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में। भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 2, अनुच्छेद भाग 2 ऑप्शन बी। डैश उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप है जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियों से युक्त होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का ऑप्शन ए एटोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफ ऑफ BM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का ऑप्शन ए 2003 में। कब? 2003 में किया गया। निम्नलिखित से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। निम्नलिखित से कौन सा चावल या धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अमन, ऑप्शन डी अमन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 इनमें से किससे संबंधित है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यकाल की शक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। कौन जो है अवंती साम्राज्य की राजधानी थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जैनी, उज्जैनी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह हो जाएगा हमारा हुगली नदी किनारे, किसके, हुगली नदी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा स्टार मार्क कीजिए। यह होगा हमारा ऑप्शन सी सेरिब्रम, सेरिब्रम। मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीपों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यह जाना जाता है ऑप्शन सी घारापुरी, घारापुरी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 11 तक हो गया हमारा, 12 होगा हमारा। 12 है निम्नलिखित से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। कौन सी जगह जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। जो है वो देख लेते हैं हम लोग फास्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा बोध गया है, सारनाथ है, लुम्बिनी है, पूरी नहीं है, पूरी ध्यान रखिएगा नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पहले अध्यक्ष और आयुक्त। तो ये हो जाएगा हमारा 13 का ऑप्शन डी ललित मोदी, ऑप्शन डी ललित मोदी। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार डैश में किया गया था। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार डैश में किया गया था। तो ये होगा हमारा 14 का ऑप्शन सी 1952 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था। तो यह हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। क्रिकेटर MS धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन बी 2011। भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला का नाम बता जिसने मई 2016 में पुदुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था। तो यह क्या था 17 का हो जाएगा ऑप्शन है किरण बेदी, किरण बेदी। 18 है हमारा नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है। नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है अवध को, किसे, अवध को, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट 2 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है। डैश का उद्देश्य जो है वन आवरण को बढ़ाना है। तो ये होगा हमारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रतिक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रिपेनोफोबिया, ट्रिपेनोफोबिया ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 20 प्रश्न थे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।